गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका इस चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम में आपको बताया गया है दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, हाउ डज द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद फिर आपको बताया व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैट व्हाट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ऑस्मो रेगुलेशन इसका मतलब क्या है। देखिए, द ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर in the blood, in the body, in each cell and tissues of our body। हमारी बॉडी के हर सेल और टिश्यूज में एक ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मो रेगुलेशन। और वी कैन से दी टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन आवर ब्लड in each cell and tissues of the body is called as the osmoregulation। That is the balancing of the water in the cell and the tissues of the body। अब ये osmoregulation कैसे होती है और इसके लिए who is responsible for it, हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म कैसे चलता है, इसको कौन मेंटेन करता है। The osmoregulation, this is maintained by the kidney with the help of the nephrons। जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि नेफ्रॉन हमारी किडनी की वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं जो यूरिन बनाने का काम करती हैं, और यूरिन बनाने में दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। मीन्स यूरिन कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, ये काम सारा का सारा हमारे नेफ्रॉन पर डिपेंड करता है। तो आइए हम जानते हैं कि यूरिन किस कंडीशन में ज़्यादा बनता है, किस कंडीशन में कम बनता है, और ये ऑस्मो रेगुलेशन, ये प्रोसेस किस तरीके से यूरिन के कम बनाने या ज़्यादा बनाने से रिलेटेड है। आपको हम बिल्कुल सिंपल वे के अंदर इसको समझाएंगे दैट हाउ डज दिस ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन द किडनी विद द हेल्प ऑफ द नेफ्रॉन। देखिए, व्हेन the maximum urine is passed out of the body, this condition is called as the hypertonic condition, more urine formation। I'm talking of a normal person, not any type of the problem like diabetes वगैरह, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। This is absolutely for a healthy person। When there is the minimum urine formation, this is called as the hypotonic। Hypotonic condition means लेस यूरिन फॉर्मेशन इज देयर। अब ये यूरिन ज़्यादा बनना कम बनना ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए, व्हेन वी टेक मैक्सिमम फ्लूइड, हम जब ज़्यादा फ्लूइड पीते हैं एंड लेस फिजिकल एक्सर्शन एंड लेस बॉडी एक्टिविटीज, देन द यूरिन फॉर्मेशन इज मोर। सेकेंडली, द टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, इट इज कोल्ड टेम्परेचर, द वाटर विल बी मिनिमम रीअब्सॉर्ब्ड एंड मैक्सिमम यूरिन फॉर्मेशन विल बी देयर। सेकेंड कंडीशन, यूरिन लेस किस कंडीशन में बनता है, सपोज देर इज मिनिमम इनटेक ऑफ द वाटर और फ्लूइड्स एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो हॉट, टेम्परेचर इज मोर outside, physical exertion is also maximum, then what will happen, the retention of the water in our body is required। हमारी बॉडी के अंदर पानी का अंदर रहना ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मिनिमम यूरिन पास आउट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लूइड वाटर हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा। अब आइए जानते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है। देखिएगा, दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट कंडीशन, when there is the maximum intake of the fluids or water, then the requirement of the body, शरीर को उसकी पानी की ज़रूरत कम है, हमारे सेल और टिश्यूज़ को। then what will happen, there is very important hormone in our body
which is released by the posterior pituitary gland, जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक यूरिन। ये ADH एक ऐसा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हमारी पॉजिटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। व्हेन देयर इज मैक्सिमम फ्लूइड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को, सैलो टिश्यूज को, बॉडी को कोई जरूरत नहीं है उस एक्सेस फ्लूइड की। अंडर दैट कंडीशन ADH विल नॉट बी रिलीज। ऐसी कंडीशन में हमारा ADH रिलीज नहीं होगा। ADH विल नॉट बी रिलीज्ड बाय द posterior pituitary gland। जब ADH रिलीज नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन, जो भी जितना भी फिल्टर होकर के यहाँ पर मटेरियल जाएगा, वो फिल्टर होने के बाद हमारे नेफ्रॉन के अंदर हमारे PCT में चला जाएगा, और PCT में जाकर के देयर विल बी दी मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में जितना पानी यहाँ पर फिल्टर होकर के आएगा उसकी दैट विल नॉट बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज, लेकिन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम विल टेक प्लेस। क्योंकि सोडियम हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये सारा फ्लूइड DCT और यहाँ से होते हुए देयर विल बी दी मैक्सिमम यूरिन विल बी फॉर्म्ड, और ये मैक्सिमम यूरिन हमारी बॉडी में से फ्लूइड की फॉर्म के अंदर चला जाएगा। आइएगा सेकंड कंडीशन पे, दैट इज द मिनिमम यूरिन हाइपोटोनिक कंडीशन। मिनिमम यूरिन ये किस कंडीशन में है? देखिए, मान लीजिए फ्लूइड इनटेक बहुत कम है, हमने बहुत कम पानी पिया है, शरीर के अंदर प्रत्येक सेल और टिश्यू को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ऐसी कंडीशन के अंदर द ADH हार्मोन विल बी रिलीज्ड बाय द posterior pituitary gland। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ADH नामक हार्मोन को रिलीज करेगी और सिक्रीट करेगी इन द ब्लड, और जब वो सिक्रीट होगा देयर विल बी दी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर विच विल कम इन द PCT, जो हमारे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर पानी फिल्टर होकर के आएगा, उसमें से देयर विल बी द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर प्लस सॉल्ट्स लाइक द सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एक्सेट्रा, और ये रीअब्जॉर्प्शन होकर के अल्टीमेटली DCT में जब पहुंचेगा तो DCT के अंदर सिर्फ टॉक्सिक मटेरियल विच इज द यूरिया, दैट इज द मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होकर के, लेकिन यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हमारा यूरिन के अंदर पास आउट हो जाएगा। सो वी कैन से कि दो कंडीशंस हमारी बॉडी में चली। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, इफ देयर इज more water or fluids in our body, then the requirement of the body, more urine formation will take place when no ADH will be produced or will be secreted in the blood. Second condition, if there is little water or less water in our body and it is maximum required by द टिश्यू एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, ज़रूर बहुत ज़्यादा है हमारे सेल में, हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? इमीजिएटली ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम वाटर नेफ्रॉन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अंदर बॉडी में ही अंदर रहेगा, और मिनिमम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विल टेक प्लेस। इन दिस वे the kidneys are extremely flexible in controlling the formation of the urine with the help of the nephrons and with the help of the hormone ADH। हमारी किडनीज नेफ्रॉन की मदद से, ADH की सहायता से अधिक या कम यूरिन बनाने में बहुत मदद करती हैं। इन दिस वे दिस बैलेंस इज मेंटेन्ड
in our body by the kidneys, which is called as the osmoregulation, जिसे हम osmoregulation कहते हैं. So please like, subscribe and send your comments. Thank you very much.